हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। तो फ्रेंड्स, जो हम 7वां लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्या, क्रिया। तो हिंदी के PYQ में जो कि UPSSC द्वारा कराए गए हैं उसका हम यहाँ पर चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें से 7वां जो चैप्टर है उसका हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ये दूसरा वीडियो है और इस चैप्टर का नाम था क्रिया। इसके पहले हमने 6 चैप्टर के वीडियोज़ जो हैं इसमें से अपलोड कर दिए हैं हिंदी वाले सेक्शन के। बाकी इसके साथ में GS का है या UP स्पेशल का है, कंप्यूटर का है, वो भी हम यहाँ पर काफ़ी अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप देखिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इसका पहले वाला जो पार्ट है उसको अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी थ्योरी जो है वो डिस्कस की गई है, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब चलिए यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं हम। तो देखिए, इसमें से इसी सीरीज में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और इसमें से हमें बताना है कि भाई किस वृत्ति का है ये वाक्य। देखिए, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, ये एक वाक्य है। इसको हमें बताना है कि ये किस वृत्ति का है। ऑप्शन देखिए, संदेहार्थ, संकेतार्थ, संभावनार्थ और निश्चयार्थ। तो यहाँ पर ये इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है कि संकेतार्थ। क्योंकि देखिए, भोजन अच्छा बनेगा तब जब क्या होगा कि सारा सामान मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक संकेत के रूप में चीज़ों को निर्देशित किया गया है। अब देखिए, वृत्ति क्या होती है। वृत्ति दरअसल मनः स्थिति होती है। तो जब मनः स्थिति को हम एज ए क्रिया यूज करते हैं, है ना, क्रिया के रूप में जब यहाँ पर यूज करते हैं मनः स्थिति को, तो यहाँ पर वो हमारी वृत्ति कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, वृत्ति जो है या फिर जहाँ पर जो है 5 प्रकार से हिंदी में वृत्तियाँ जो हैं होती हैं, जिनको यहाँ पर देखिए एक एक करके हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहला यहाँ पर देखिए जो वृत्ति होती है, मनः स्थिति होती है, जिसको हम कहते हैं विध्यर्थ। विध्यर्थ का अर्थ ये होता है कि विधि संबंधी क्रिया करने या देने का जो भाव होता है वहाँ पर, इसे हम कहते हैं विध्यर्थ। ठीक है। तो विध्यर्थ का मतलब विधि संबंधी। देखिए, ये विध जो निकल रहा है ना, तो विधि से संबंधित क्रिया करने का जो भाव है या मनः स्थिति है, वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये विध्यर्थ होगा। इसका देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जरा यह प्रश्न बताइए। ठीक है। तो ये विधि या विध्यर्थ का एक एग्जाम्पल है। अगला देखिए, दूसरा होता है यहाँ पर निश्चयार्थ। तो निश्चयार्थ का मतलब क्या है। एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पर जैसे दिया गया है कि आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये निश्चित बात कह दी गई है ना, कि भाई आज खेल रहा है, यानी कि एकदम वो निश्चित है। तो निश्चयार्थ जो यहाँ पर वृत्ति है ये होती है। अगला देखिए एक वृत्ति है यहाँ पर संभावनार्थ। तो इसको संभावना से ही समझिए आप। एग्जाम्पल देखिए, संभव है आज वेतन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जब संभावना की इस तरह से कहीं अभिव्यक्ति होती है या व्यक्त होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि संभावनार्थ वृत्ति जो है वो प्रकट होती है। ठीक है। अगला देखिए संदेहार्थ। संदेहार्थ से भी इसका एग्जाम्पल समझिए। और एक चीज़ और देखिए, जो वृत्तियों के जब इसको हल करिए तो इसके जो एग्जाम्पल है उसको पढ़िए। पढ़ने के साथ में उसके भाव को समझिए और फिर देखिए कि भाई इसमें कौन सा भाव, कौन सी मनः स्थिति जो है वो प्रकट हो रही है, और दिए गए जो भी अपने ऑप्शन है उसमें से फिर उसको आप मैच करके इसको टिक करिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर संदेहार्थ है तो इसमें क्या होगा कि भाई किसी भाव का संदेह वाली प्रक्रिया होगी। एग्जाम्पल देखिए, वह इलाहाबाद से चल पड़ा होगा, है ना, चल पड़ा होगा। हमने संभावना के साथ में क्या किया है, हमने यहाँ पर एक संदेह व्यक्त कर दिया है, अपनी भावना के साथ में संदेह कि चल पड़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि संदेहार्थ होगा। अगला देखिए संकेतार्थ है। तो संकेतार्थ से क्या है, एग्जाम्पल देखिए इसका, अगर सब कुछ, जैसे अभी हमने देखा था वहाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का आना निश्चित है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि संकेतार्थ है। तो इस प्रकार से यदि सीधी सीधी बात यह है कि जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं और उनमें से कार कारण संबंध होता है, इसमें संकेत में एक चीज़ और भी है, देखिए कि कार कारण संबंध। यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जैसे देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का आना निश्चित है। जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि यदि सारी सामग्री मिल जाएगी तो भोजन अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि संकेतार्थ ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। पक्ष के भेद का, तो यहाँ देखिए पक्ष क्या दिया गया है, पक्ष दिया गया है अब सीता चलने लगी है।
ठीक है, ये पक्ष है। और इसका जो पक्ष का यहाँ पर देखिए जो ये एग्जाम्पल दिया है, इसका जो भेद है किस तरह का है, देखिए ऑप्शन देखिए, प्रगति बोधक पक्ष, या फिर आरंभ बोधक पक्ष, या फिर यहाँ पर दिया है पूर्णता बोधक पक्ष, या फिर यहाँ पर है सातत्य बोधक पक्ष। तो देखिए अब यहाँ पर सीता जो है चलने लगी है, अब चलने लगी है। तो अब क्या किया है, जैसे मान लीजिए बच्चा है तो हम पहले कहें कि वो बैठने लगा है, फिर अब चलने लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसने चलना अब प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर ये जो है ये जो वाक्य दिया है इसका यहाँ पर क्या है कि ये आरंभ बोधक पक्ष का यहाँ पर ये वाक्य है, आरंभ बोधक इसमें से इंडिकेट हो रहा है। अगला देखिए, यहाँ पर भी देखिए इस तरह के जो सातत्य बोध है ना, प्रगति बोध, पूर्णता बोध, तो ये इसके बाद नित्य बोध, तो इसमें से इनके जो नाम है, इनके नामों के हिसाब से ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको आइडेंटिफाई यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। तो अब यहाँ पर देखिए वाक्य ये दिया है कि जरा मेरी सहायता कीजिए, ठीक है, जरा मेरी सहायता कीजिए, इसमें से कौन सा भेद है। तो इसमें देखिए ये है वृत्ति कौन सी है, इसमें से इसमें विध्यर्थ, हम भाई किसी से प्रश्न टाइप का कर रहे हैं, कह रहे हैं है ना कि मेरी मदद कीजिए। अच्छा दूसरी चीज़, बाकी विकल्प भी इसके देखिए आप, जैसे देखिए यहाँ पर दिया निश्चयार्थ, तो निश्चित तो कोई बात है नहीं, संकेतार्थ ऐसा कुछ है नहीं, संकेत को हमने अभी देखा था है ना, संदेहार्थ तो यहाँ पर उसको देखा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बचा वाक्य क्या है, विध्यर्थ, तो विध्यर्थ यहाँ पर यह होगा, सही होगा। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो यहाँ पर क्रिया की जो भेद दिए गए हैं, तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। देखिए वाक्य है रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया। ऑप्शन देखिए क्या दिए हैं, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्णकालिक, संयुक्त। तो ये क्या है कि पूर्णकालिक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर भाई एक काम पूरा हो जाए और एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम शुरू हो, तो पहला वाला जो काम है या पहला वाला जो वाक्य है उसको क्या कहेंगे, हम पूर्णकालिक कहेंगे। तो यहाँ पर रोहन जो है ये क्या है कि चाय पीकर बैठ गया, तो चाय ने इसने पी ली है, पहला ये काम कर लिया, इसके बाद बैठ गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि ये पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। अगला देखिए प्रश्न, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। अब देखिए प्रश्न इसी तरह के पूछे जाएंगे, इनको आप देखिए, समझिए, पढ़िए, इनके उत्तरों को जानिए और इनको आगे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे और उनको हम हल कर पाएंगे। प्रश्न है देखिए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। ऑप्शन देखिए, उठना, उड़ना, दिलाना और चलना। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक कौन सी है, यहाँ पर है दिलाना। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है फ्रेंड्स, ये स्वयं ना काम करके अगर किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, करता स्वयं काम नहीं करता बल्कि दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ पर क्या होती है कि प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर जैसे देखिए दिलाना या दिलाना या दिलवाना, ठीक है, तो इस तरह के जो ये शब्द मिलते हैं वहाँ पर क्या होती है कि प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला देखिए, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। ऑप्शन देखिए, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, असामान्य क्रिया। तो इसमें कौन सी है, संयुक्त क्रिया है। क्यों, देखिए पढ़ रहा था, यहाँ पर दो क्रियाओं को देखिए, पढ़ना और रहा था है ना, इन दोनों को क्या कर दिया गया, संयुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि ये संयुक्त क्रिया। पूर्णकालिक को हमने देखा ही है पहले कि भाई पूर्णकालिक तो नहीं होगी एकदम से। अगला देखिए, वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है। यानी कि ये जो वाक्य दिया है कि वह शाम को घर जाएगा, इसमें हमें वृत्ति बतानी है, कौन सी वृत्ति है। देखिए संभावनार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ या विध्यर्थ, कौन सी है, निश्चयार्थ है। क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है, भाई वो जाएगा है ना, ठीक है, निश्चित है कि जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये निश्चयार्थ जो है भाव प्रकट होता है। अगला प्रश्न देखिए, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है। अब देखिए कौन सा पक्ष है भाई इसमें से, वह भोजन बनाता है, आवृत्ति मूलक, सातत्य मूलक,
स्थित्यमूलक और पूर्ण पक्ष। तो देखिए इसमें से ये आवृत्ति मूलक है, क्योंकि वो भोजन बनाता है तो वो बार बार भोजन बनाता है अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आवृत्ति मूलक हो जाएगा। सातत्य में रहा है आया करता है, जैसे बना रहा है तो वहाँ पर फिर सातत्य हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आवृत्ति मूलक होगा, वह भोजन बनाता है, क्या होगा, आवृत्ति मूलक। यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि जैसे सातत्य मूलक जो होगा, तो सातत्य मूलक ऐसा, इस पक्ष में क्रिया वर्तमान में चालू रहने का बोध होता है, जैसे अंजलि लिख रही है, तो ये सातत्य हो गया। पूर्ण बोधक देखिए क्या होता है, पूर्ण पक्ष। पूर्ण पक्ष मतलब काम पूरा हो गया, जैसे मोहन दौड़ चुका है, ठीक है। स्थिति बोधक का देखिए, स्थिति बोधक या स्थित्यात्मक जो होता है वो किसी विशेष एक स्थिति को बता देता है ना। जैसे देखिए वह पेड़ है ना, तो इसने बता दिया वह पेड़ है, तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर स्थित्यात्मक हो गया। अगला देखिए प्रश्न है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो डेफिनेटली आप इसका उत्तर तो ऐसे ही बता देंगे, क्योंकि पिछली वाली क्लास में इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया था। तो भाई ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पर सकर्मक, क्योंकि सकर्मक का मतलब ही होता था कि जब फल जो है कर्ता में न पढ़कर किसी और में पड़ता था, वो क्या होता था, दरअसल कर्म ही होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर कर्ता का किया गया काम उसमें स्वयं का फल दे, जैसे हम कहते हैं कि राम सोता है, तो ऐसे में क्या होगा कि राम सोता है तो कौन सो रहा है, राम सो रहा है, तो इसमें से जो क्रिया का जो फल पड़ रहा है वो राम पर ही पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अकर्मक होती। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये हमने अभी ये वाक्य देखा ऊपर से, या इसकी डेफिनेशन देखी, तो इसमें से क्या हुआ कि यहाँ पर कर्म है। जैसे हम ये कहें कि राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, भाई रावण को मारा, तो रावण यहाँ पर कर्म हो गया। तो फल जो है मारने का जो फल है ये किस पे पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है। रावण क्या है, यहाँ पे कर्म है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अगला देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं फ्रेंड्स धातु। धातु से ही क्रियाएं बनती हैं। धातुओं में जब हम प्रत्यय लगाते हैं और उनके रूप भी हालांकि चलते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि वो क्रियाओं का रूप ले लेती हैं, ये कहें कि क्रिया होती हैं। अगला देखिए, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ना। देखिए राम सो रहा है, अभी हमने इसी तरह का एग्जाम्पल देखा था। ऑप्शन देखिए, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, कौन सी है इसमें, अकर्मक है। भाई राम सो रहा है या राम सोता है, तो इसमें सोने का जो फल है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, राम के ऊपर पड़ रहा है, और राम क्या है, करता है। तो अगर जो क्रिया हो रही है उसका फल यदि कर्ता में ही पड़ जाए तो वो क्या होगा कि भाई वो अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि कर्म की यहाँ उपस्थिति नहीं होती है। अगला देखिए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। ऑप्शन देखिए, उठना, चमकना, गिराना और यहाँ पर देना। तो इसमें से जो प्रेरणार्थक है वो क्या है, गिराना। अब देखिए गिरना एक क्रिया अलग हो जाती, अगर ये गिरना लिखा होता, क्या लिखा होता, गिरना, तो ये प्रेरणार्थक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, गिराना, तो काम स्वयं न करके मतलब यहाँ पर दूसरे वहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होता है कि प्रेरणार्थक हो जाती हैं। अगला देखिए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन देखिए, चलना, जगाना, पढ़ना और बदलना। तो कौन सी क्रिया इसमें प्रेरणार्थक है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप जान पा रहे होंगे कि जगाना। इसी में देखिए, अगर चलना की जगह चलवाना होता, पढ़ना की जगह पढ़वाना होता, बदलना की जगह बदलवाना होता, तो क्या हो जाता, फिर ये सारी की सारी प्रेरणार्थक होती। लेकिन यहाँ पर अभी जो है प्रेरणार्थक क्या है कि जगाना, क्योंकि खुद न क्रिया होके हम क्या है दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर ये दिया भी गया है, देखिए जैसे जागना का, जगाना, जगवाना। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्रिया, ये जो प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं, तो प्रेरणार्थक क्रियाओं को भी यहाँ पर दो तरह से होता है। एक तो में देखिए आना लगता है, ये लाना, वाना, इस तरह का लगता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहले जागना है, तो देखिए जगाना और जगवाना, ठीक है। जो उठना है तो उसका उठाना, उठवाना। तो ये सब क्या है कि प्रेरणार्थक क्रियाओं के बनाने के नियम है। अगला देखिए, बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, वाक्य में और खाली स्थान क्रिया है। तो बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, इसमें से कौन सी क्रिया है, इसमें कौन सी क्रिया है फ्रेंड्स। देखिए एक
विकल्प देखिए, संयुक्त, सहायक, अकर्मक, सकर्मक। तो सकर्मक क्यों? बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है। तो ये जो यहाँ पर इस पुस्तक है ना, तो इस पुस्तक क्या हो गया, ये यहाँ पर कर्म बता रहा है और कर्म की उपस्थिति यहाँ पर बता रही है कि ये जो क्रिया है कैसी है, सकर्मक है। अगला देखिए, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। कौन सी है? अकर्मक है। क्यों? देखिए फिर से पढ़िए इसको, मीरा जोर से हंसी, तो हंसने का जो फल है किस पे पड़ रहा है? मीरा में पड़ रहा है। मीरा क्या है? कर्ता है, और कर्ता में यदि फल पड़ रहा है तो क्या हो रहा है? वो फिर यहाँ पर अकर्मक हो रही है। अगला देखिए, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? कौन सी है बताइए? अभी हम लोग देखे पीछे है ना, प्रेरणार्थक है, काम करने की हमने क्या दे रखी है? प्रेरणा दे रखी है यहाँ पे। अगला देखिए, प्रश्न पूछा है, देखिए चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? यहाँ पर देखिए जो है योजक क्रिया है। क्यों? चूड़ी अच्छी थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये चूड़ी और अच्छी का यह यहाँ पर एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि योजक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये योजक क्रिया यहाँ पर नजर आएगी। अगला देखिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? यानी मूल अकर्मक धातु, तो हमने जाना था कि भाई सभी क्रियाओं का जो मूल है वो क्या है? धातु है। अब अगर हम मूल अकर्मक धातुओं के साथ में यदि प्रत्यय जोड़ दें, तो प्रत्यय जोड़ के जो बनाई हुई जो धातु क्रिया बनेगी, क्रिया धातुएं बनेंगी, वो क्या होंगी? साधित सकर्मक धातु। क्या बनेंगी? साधित सकर्मक बनेंगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? भाई जिसमें कर्म नहीं दिया होगा अकर्मक होगी। ऑप्शन देखिए, पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो इसमें से देखिए पानी बरस रहा है, इसमें से ये क्या है कि यहाँ पर अकर्मक है, बाकी यहाँ पर तीनों जो है सकर्मक है। अगला देखिए, हथियाना में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन देखिए, प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, नाम धातु। तो ये कौन सी है? नाम धातु, क्योंकि नाम धातु को हमने देखा था कि भाई अगर क्या होता है कि अगर संज्ञा या फिर विशेषण, अगर संज्ञा या विशेषण से अगर यहाँ पर क्रियाएं बनती हैं तो वो कैसी होती हैं? वो नाम धातु होती हैं। जैसे हाथ क्या थी? क्रिया थी। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल है ना, कई बार मिला होगा आपको इस पूरी सीरीज में, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी सीरीज अगर आप पढ़ लेंगे तो आगे एग्जाम जो होगा उसमें से इन्हीं प्रकार के प्रश्न या फिर यही प्रश्न रिपीट होने की संभावना होती है। तो ठीक है, देखिए हाँ, ये जो हथियाना था कैसा था? ये नाम धातु था। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही है। अगला हम जो 8वां चैप्टर रहेगा उसके भी PYQ देखेंगे और क्रम से हम ये जो PYQ की सीरीज है पूरी कर लेंगे। इसके साथ साथ में बाकी जो विषय हैं वो भी इसमें से PYQ के रूप में सारे के सारे उपलब्ध हैं, उनको भी आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।